Hello friends. So today we are going to start secretarial standards on meeting of board of directors, that's SS1. So हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि कौन कौन से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं और मैंडेटरी फॉलो करने हैं। तो उसमें दो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स थे, SS1 एंड SS2। तो सबसे पहले हम SS1 स्टार्ट कर रहे हैं। SS1 किससे रिलेटेड है? SS1 रिलेटेड है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग कौन बुला सकता है, बोर्ड मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, किस डेट को होनी चाहिए, कितने दिन का नोटिस देना चाहिए, बोर्ड मीटिंग मिनट्स कैसे प्रिपेयर होने चाहिए बोर्ड मीटिंग के। तो ये सारी चीज़ें हम SS1 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SS1। कन्वेनिंग ए बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग कैसे बुलानी है। अब सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाने की पावर किसके पास है। तो फर्स्ट पॉइंट में है any director of the company may at any time summon a meeting of board of directors and the company secretary, or where there is no company secretary, any person authorized by board in this behalf। कोई भी कौन बोर्ड मीटिंग बुला सकता है? एनी डायरेक्टर मीन्स एनी डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में समन ए बोर्ड मीटिंग। एनी कोई भी डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए। किससे रिक्वेस्ट करेगा? कंपनी सेक्रेटरी से करेगा। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ और द रिक्वेजिशन ऑफ डायरेक्टर शेल कन्वे मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो उसके अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन जो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज है बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए उसको रिक्वेस्ट करेगा। अब वो पर्सन जिससे रिक्वेस्ट की जाएगी वो किससे कंसल्ट करेगा? वो चेयरमैन से कंसल्ट करेगा और इन एब्सेंस मैनेजिंग डायरेक्टर और इन हिज एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर वेयर देयर इज एनी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। तो अगर हम बेसिकली इन शॉर्ट देखें तो बोर्ड मीटिंग कोई भी डायरेक्टर कभी भी किसी भी टाइम रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए। किससे रिक्वेस्ट करेगा? कंपनी सेक्रेटरी से। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज बाय बोर्ड है, जो पर्सन और या कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। किसके कंसल्टेशन से बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे? चेयरमैन से। अगर चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर की कंसल्टेशन से बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। अगर इस आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया बोर्ड मीटिंग कौन बुला सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द चेयरमैन अनलेस डिसेंट और ऑब्जेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग विच ए कोरम इज प्रेजेंट अजर्न द मीटिंग फॉर एनी रीजन एट एनी स्टेज और फॉर एनी टाइम। अब देखो ये सेकंड पॉइंट में एडजर्नमेंट मीटिंग एडजर्न करने की बात कर रहा है। तो चेयरमैन के पास पावर है कि वो कभी भी अनलेस कि जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसका अपोजिशन ना करें तो वो कभी भी मीटिंग को और किसी भी मैटर पे मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। एडजर्न और पोस्टपोन दो चीज़ें होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है जो हमें जान लेना जरूरी है। लेट मी क्लेरिफाई द बोथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट एंड पोस्टपोनमेंट। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग कब होता है? मीटिंग स्टार्ट हो गई, चल रही है, बट कंक्लूजन से पहले मीटिंग रोक दी गई फॉर एनी रीजन, तो होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए और चलनी चाहिए। पोस्टपोन कब होता है? पोस्टपोन तब होता है जब मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, उससे पहले किसी और डेट और टाइम को मीटिंग शेड्यूल्ड हो गई, उसको कहते हैं पोस्टपोनमेंट। अगर एज पर कंपनीज एक्ट मीटिंग एडजर्न होती है तो उसका फ्रेश नोटिस दिया जाएगा कि कब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। अगर मीटिंग पोस्टपोन्ड होती है तो उसमें उसके अगर प्रिंसिपल है कि मीटिंग अपने आप नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग हेल्ड हो जाएगी। अब उसके बाद से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में एक चीज़ और मैंडेटरी कर दी कि सारे मीटिंग सीरियल नंबर होना चाहिए, सारे मीटिंग्स का सीरियल नंबर होना चाहिए। अब एवरी मीटिंग सेल है पे सीरियल नंबर। अब कॉर्पोरेट्स को टेंशन हो गई क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो 1980 में बनी है, कुछ कंपनियां 1970 में बनी है। अब वो अपने सारी मीटिंग का सीरियल नंबर कैसे देंगी? तो उसके लिए गाइडिंग नोट इशू किया ICSI ने। उसमें क्या दिया कि आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज मीटिंग का सीरियल नंबर देना है। सपोज फाइनेंशियल ईयर अभी 16-17 चल रहा है, आज 24 तारीख है तो 16-17 चल रहा है। तो 16-17 को कैसे देंगे हम? अगर मान लीजिए आज मीटिंग होती है तो हम कैसे मीटिंग का नंबर देंगे? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17। अगर दूसरी मीटिंग होती है तो सेकंड मीटिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17। इस तरह से वो कंपनियां बच गई जो बहुत पहले की 1930-1920 में कंपनियां बनी, उनकी हज़ारों बोर्ड मीटिंग हो गई, उनका नंबर देना इट्स अ टफ टास्क, तो वो नहीं दे पाते, इसलिए वो कंपनियां बच गई। अब फाइनेंशियल ईयर वाइज आप आज से नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। और आज से आई मीन टू से जब से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इफेक्टिव हुआ तब से मीटिंग का नंबर देना मैंडेटरी है। अब मीटिंग कहाँ बुला सकते हैं? मीटिंग में भी कन्वर्ट एट एनी टाइम एंड प्लेस और ए डे एक्सक्लूडिंग ए नेशनल हॉलीडे। मीटिंग आप कहीं पे भी बुला सकते हैं, किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि नेशनल हॉलीडे ना हो, उस दिन बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती। ए डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन इन ए मीटिंग फर्स्ट टाइम इन द कंपनीज एक्ट 2013 it has been allowed that a director can attend board meeting through video conferencing
और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में नहीं होने चाहिए। वो ट्रांजेक्शन्स क्या हैं? जैसे आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स अप्रूव करने हैं, मर्जर एंड अमलगमेशन होना है, ये सारे मैटर्स कुछ 9 और 10 आइटम्स की लिस्ट है, ये एक्सक्लूड है कि ये बोर्ड मीटिंग सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही होनी चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ नहीं है, तो वो मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होंगे। बाकी सारे मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकते हैं। अब फिर 6th पॉइंट है नोटिस कैसे देना है, डायरेक्टर्स को नोटिस कैसे देना है। तो डायरेक्टर को नोटिस कैसे दे सकते हैं? डायरेक्ट नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड और बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कुरियर और बाय फैक्स और बाय ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप कैसे कैसे दे सकते हैं? आप डायरेक्टर्स को स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भेज सकते हैं, फैक्स से भेज सकते हैं, मेल से भेज सकते हैं और एनी अदर मोड इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब एनी अदर मोड पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सीएस का कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें एक काफ़ी अच्छी क्वेरी थी एक लड़के की। तो उसमें क्वेरी क्या थी उसकी कि सर इसमें एनी अदर मोड, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो क्या हम व्हाट्सएप से भी व्हाट्सएप से भी नोटिस भेज सकते हैं बोर्ड मीटिंग का? तो उसमें अगर मान लीजिए 2 टिक है तो वो प्रूफ ऑफ डिस्पैच हो गया, अगर ब्लू टिक हो गया तो इसका मतलब डायरेक्टर ने नोटिस पढ़ लिया। तो अभी इस पर क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप पे नोटिस अभी नहीं भेजा जा सकता। बट ये जोक से पार्ट थिंकिंग है लोगों की। अब नोटिस शैल बी इश्यूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड फॉर द पर्पस। अब नोटिस कौन इशू करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड? हमेशा कंपनी सेक्रेटरी करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड जो नोटिस इशू करेगा। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी की, नहीं तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। अब नोटिस में भी क्या होना चाहिए? नोटिस में डेट टाइम प्लेस होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, मीटिंग कहाँ है, साथ में नंबर होना चाहिए किस फाइनेंशियल ईयर की कौन सी मीटिंग है ये। तो नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डेट टाइम एंड फुल एड्रेस एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस हम भेजेंगे। In case of facility of participating through electronic mode, it is being made available. The notice shall inform the director about the ability of such facility and provide them necessary information to avail such facility. अगर कंपनी फैसिलिटी देती है अपने डायरेक्टर्स को कि आप मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से अटेंड कर सकते हैं, तो जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे वो अटेंड करने में उनको ईजिली हो। The notice of meeting shall given if the meeting are held on predetermined date and predetermined interval. अगर मीटिंग एडजर्न होती है, पोस्टपोन होती है, उस केस में भी हमें नोटिस देना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके जो 10th नंबर पॉइंट है वो क्या बोलता है? द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन इफ मीटिंग आर हेल्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड डेट। प्रीडिटरमाइंड अगर मीटिंग हो रहा है तभी भी हम देना प्रीडिटरमाइंड इंटरवल। अगर बीच में कुछ गैप है, इट मीन्स एडजर्न मीटिंग और पोस्टपोन मीटिंग की बात कर रहा है, उस केस में भी अब हमें नोटिस देना कंपलसरी है। अर्लियर एक्ट में इट वाज नॉट मैंडेटरी टू गिव नोटिस इन केस ऑफ पोस्टपोन ऑफ मीटिंग, बट as per secretarial standards and as per Companies Act 2013 now we have to mandatory give notice in case of adjournment of meeting. Notice conveying a general meeting notice conveying a meeting shall be given at least। अब इसमें पिछले एक्ट में जैसे हमने पढ़ा था 1956 में डेट डिफाइन नहीं था कि कितना डेज का मीटिंग नोटिस देने में और बोर्ड मीटिंग में कितने दिन का गैप होना चाहिए, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 अब ये क्लियर हो गया कि 7 दिन का गैप होना चाहिए नोटिस देने और मीटिंग के बीच में। नोटिस कन्वेइंग ए मीटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड ए लॉन्गर पीरियड। अगर आर्टिकल में कुछ और प्रिस्क्राइब नहीं है, आर्टिकल में अगर कोई लॉन्गर पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है तो मिनिमम 7 days का गैप होना चाहिए जब नोटिस दे रहे हैं और जब बोर्ड मीटिंग है उसके बीच में। अब 11th पॉइंट पढ़ते हैं। 12th The agenda setting out the business to be transacted at meeting and notes on agenda shall be given to the director at least 7 days before the date of the meeting unless the articles prescribe a longer period। फिर जैसे हमने पढ़ा था कि 1956 में ये एजेंडा देना मैंडेटरी नहीं था, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 इट इज़ मैंडेटरी टू गिव एजेंडा। अब सारे डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग एजेंडा देना कंपलसरी है। अगर आर्टिकल्स कुछ और लॉन्गर पीरियड प्रिस्क्राइब करता है तो आर्टिकल्स प्रिवेल करेगा।
Each item of an agenda, each item of business require approval at meeting cell supported by a note setting out the detail of proposal, relevant material, facts that enable to director to understand the meaning, scope and implication of proposal and the nature of concern of or interest if any of director in the proposal which the director has earlier disclosed. दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा. सबसे पहले नोटिस और एजेंडा के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नोटिस और एजेंडा में स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है. तो नोटिस का मेन पर्पज़ क्या है, नोटिस देने के पर्पज़ पीछे मेन रीज़न है कि आप बोर्ड जो मेंबर्स हैं वो इन्फॉर्म हो जाए, उनको एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन मिल जाए कि इस डेट को बोर्ड मीटिंग है तो उस डेट को फ्री रहे. ठीक है, कि आप मतलब आप एक तरह से हो गए कि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे जाएगी कि इस डेट को आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है. अब एजेंडा देने के पीछे रीज़न क्या है, एजेंडा देने के पीछे रीज़न है कि एजेंडा में होता क्या है कि जितने भी बिजनेस आइटम ट्रांजेक्ट होने वाले हैं सबकी लिस्ट होती है, ये बिजनेस मैटर ट्रांजेक्ट होगा, साथ में उसके रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स होते हैं कि ये मैटर क्यों अर्जेंट है, क्यों ट्रांजेक्ट होना है, अगर ये ट्रांजेक्ट होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्लीकेशन क्या है, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसका डिस्क्लोजर होता है उसमें कि कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसने अपना डिस्क्लोजर दिया है. तो इसको अब एजेंडा के पीछे रीज़न क्या है कि जो डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में आ रहा है उसको पता हो कि बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है और क्या होने वाला है, क्या क्या डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बेसिस पे वो एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. तो मेन पर्पज़ क्या है बोर्ड मीटिंग के पीछे, एजेंडा के पीछे, कि जो नोटिस के पीछे हो गया कि वो अपना टाइम बुक रखे उस दिन के लिए, और एजेंडा के पीछे कि जो बोर्ड मीटिंग में आ रहा है तो उससे पहले उसको इन्फॉर्मेशन हो कि बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है, वो अपना पॉइंट रख सके अगर. ठीक है ना, तो ये दोनों है. तो ये कि अभी पॉइंट नंबर इसमें क्या है कि एजेंडा में जितने भी सपोर्टिव पेपर्स होने चाहिए, रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए कि डायरेक्टर उससे अंडरस्टैंड कर सके मीनिंग क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, नेचर ऑफ, अगर किसी डायरेक्टर कोई पर्टिकुलर मैटर में इंटरेस्टेड है और उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है तो वो भी एजेंडा में एंटर होना चाहिए. अगर उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए और उस बोर्ड मीटिंग में उसमें पार्ट नहीं लेगा. ईच आइटम ऑफ बिजनेस टू बी टेकन अप मीटिंग सेल बी सीरियली नंबर, और जितने भी मैटर उसमें होंगे एजेंडा में सीरियली नंबर होंगे. एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा में बी टेकन अप विद फॉर द कंसिडरेशन विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन एंड विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग विच सेल इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी. अगर आपने एजेंडा दे दिया, एजेंडा के बाद कोई ऐसा मैटर आया जो आप सोच रहे हो कि बोर्ड मीटिंग में ले जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं. अगर वो मैटर भी बोर्ड मीटिंग में ट्रांजेक्ट हो सकता है विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन उसको अप्रूवल दे दे तो वो आइटम भी बिना एजेंडा में इंक्लूड नहीं है फिर भी वो एनी अदर आइटम में वो आइटम कंसिडर कर लिया जाएगा. लेकिन उसके लिए क्या है, कंसेंट चाहिए किसकी, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की, और जिसमें अगर आपकी बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट मैंडेटरी है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके बोर्ड में है तो. अब लास्ट पॉइंट, टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा में बी गिवन एट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज देन सेटेड अबव. अगर कोई ऐसा मैटर है जो बहुत अर्जेंट है जिसके लिए हम 7 दिन का नोटिस और 7 दिन का एजेंडा नहीं दे सकते, अर्जेंट मैटर है, वो अर्जेंट मैटर को हम शॉर्टर नोटिस पे भी, शॉर्टर नोटिस मीन्स 7 दिन से कम नोटिस पे भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग. अगर आपकी बोर्ड में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन ए रेक्टिफिकेशन देयरऑफ बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर. अगर वो बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी वजह से आपकी मीटिंग में नहीं आ पाता है तो क्या होना चाहिए, जो भी आपने बिजनेस में जो भी आपके बोर्ड मीटिंग में डिसीजन हुआ है उसको सारे बोर्ड मेंबर्स को सर्कुलेट कीजिए. अगर वो उसमें से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेक्टिफाई कर देता है तो वो एज पर कंपनीज एक्ट वो एंड एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स वो इफेक्टिव माना जाएगा. इन केस ऑफ कंपनी डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी के बोर्ड में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो डिसीजन शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेक्टिफिकेशन देयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तब डिसीजन कब फाइनल माना जाएगा कि अगर इन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स में मोर देन 50% डायरेक्टर्स को रेक्टिफाई कर दे तो अप्रूव माना जाएगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग और बाकी की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है एज पर SS1.